बीच में फिर डिस्कशन खराब हो जाएगा, पहले इनसे खत्म करो मैडम. ओके जी भाई. जी हाँ, तो पिलर लगाने की जरूरत थी, कोई जरूरत है? साइंस की रूह से पिलर लगाने की कोई भी जरूरत बनती है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है. फिर कि अल्लाह ने ऐसी सिली बात क्यों की? अच्छा लगता है पढ़ के मुझे. यार ये कमाल लॉजिक थी यार, आज तक मुझे किसी ने ऐसी लॉजिक नहीं दी. ये असल यही है एडम, इन्होंने जो बयान किया है ना, ये मुसलमानों की हकीकत बयान की, लेकिन अब इनमें और उनमें डिफरेंस ये है कि ये पढ़े लिखे, बाकी मोमिन पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका वो कहना कुछ हद तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूमात ही नहीं है. लेकिन अगर अब्दुल भाई जैसे अगर ऐसी लॉजिक देने लगे तो मुझे लगता है कि दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा. फिर सर आप देखिए कि फिजिक्स का टीचर ये वाली लॉजिक दे रहा है, हालांकि उसे पता है कि फिजिक्स के मुताबिक दिस इज बीएस. ऑब्वियसली मैं मानता हूँ ये फिजिक्स पे खड़ा नहीं उतरता है बिल्कुल भी, तो मैं इसे उस तरीके से पढ़ता ही नहीं हूँ ना. मेरा अप्रोच अलग है बिल्कुल कुरान पढ़ने का. मेरा अप्रोच इसमें स्पिरिचुअलिटी ढूंढने का है, इसमें पीस ढूंढने का है, इसमें जॉय ढूंढने का है, इसमें खुशी ढूंढने का है, ना कि मैं अपनी साइंस की फिजिक्स की बुक्स खोलूं और उससे कंपेयर करने लगूं हर चीज को. अच्छा, लेकिन इतना मानते हैं आप एडम, एक स्टेटमेंट इनसे ये ले लेते हैं, इतना आप मानते हैं कि कुरान जो है वो यानी साइंटिफिक चीजें उसमें नहीं है, बल्कि ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल साइंस के अगेंस्ट में है? हाँ जी जी जी, आई एग्री. यार जितने 4637 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने सुना, हमारे अच्छे मोमिन भाई है, मतलब ही इज ऑनेस्ट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट. इन्होंने साफ साफ कहा कि कुरान जो है वो नॉन साइंटिफिक है, बल्कि साइंस के बिल्कुल विरुद्ध बात करता है, उसके अगेंस्ट में बात करता है, बट स्टिल ही वांट्स टू बी अ मुस्लिम, ही वांट्स टू रिमेन एज अ मुस्लिम. नो, Which is very मैं sad. पर्सनली आपको, मैं अपना पर्सनली बताता हूँ. मेरे को कुरान पढ़ के जो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. और मैं हिदायत काफी बार, मैं कुछ सवाल कुरान होते के हैं, मैं अलावा पूछता हूं कुरान कुरान के में. अलावा कुरान के अलावा आज तक आपने कौन सी स्पिरिचुअल बुक पढ़ी? मैंने बाइबल ट्राई की है थोड़ी. ट्राई करना कोई चीज नहीं होती. ट्राई की क्या यार? मेडिसिन है, ट्राई किया है, गोली खा के देख लूं. ट्राई की है. ये ट्राई क्या होता है यार? मतलब कुरान का अलग ही स्टाइल है ना, वो वाली बात नहीं. हाँ ना, तो अगर आपने सॉन्ग्स ही पढ़ने थे तो साम्स पढ़ोगे ना. अगर म्यूजिक पढ़ना है, सॉन्ग्स पढ़ने हैं, अगर सॉन्ग सुनने हैं तो फिर उसके लिए आपको साम्स पढ़ने पड़ेंगे, जबूर. बाइबल तो म्यूजिकल नहीं है ना, आपको म्यूजिक पढ़नी थी ना, आपने सॉन्ग्स पढ़े, साम्स पढ़े. मैं मानता हूँ कि वो भी अल्लाह की तरफ से ही है, मैं तो मानता पढ़े हूँ. आपने पढ़े, नहीं साम्स पढ़े. पढ़े, तो पढ़ना था ना. फिर पहले देख भाई, कंपेयर करने के लिए आपको एप्पल टू एप्पल के साथ कंपेयर करना ना, एप्पल टू ऑरेंज के साथ तो कंपेयर नहीं करना ना. ये तो फर्क है आप में और मुझे. मैं पूरी बाइबल को मानता हूँ कि वो अल्लाह की तरफ से है. मानते हैं तो फिर कुरान अल्लाह, फिर यार अगर बाइबल को मानते हैं अल्लाह की तरफ से, तो बाइबल में जो लिखा हुआ कुरान के ऑपोजिट है. अरे सब ये क्या बोलते हैं, पादरियों ने भी तो बहुत हाथ लगाया, उसमें बहुत चेंज किया है. अब देखो, फिर अल्लाह की किताब चेंज कैसे हो गया? तो कहता है ला तब्दीला कलामतुल्लाह, और जो फिर अल्लाह कहता है कि ला मुबद्दिला कलामुल्लाह. तो अल्लाह तो बोलता है कि मेरा कलाम कोई भी बदल ही नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता. ला तब्दील भी आया, ला मुबद्दिला भी आया, ना चेंज कर सकता है ना तब्दील कर सकता है. तो जो अगर कुरान के चेंज लिए और है तब्दील भाई, नहीं होता तो कुरान के लिए है, आई एम वो सॉरी इन मैं किताबों के लिए इंटरप्ट कर रहा नहीं. हूँ. एक मिनट हमारे अब्दुल भाई, एक मिनट रुको. एडम ये कंटिन्यू करना तुम, लेकिन एक पॉइंट हमारा रह गया पूछना. सॉरी वो प्लीज. ये है कि कुरान के हिसाब से इनको पूरे कुरान पे, जैसे कि इन्होंने कहा ना कि मैं मानता हूं, तो कुरान के हिसाब से तो इनको पूरा कुरान मानना पड़ेगा. तो इस हिसाब से इसको जो अनसाइंटिफिक बातें हैं वो भी मानना पड़ेगा पहले तो. बिल्कुल. तो इसमें ये कैसा बोलेंगे, मतलब ये पढ़े लिखे रह के अनसाइंटिफिक चीजों को भी मानेंगे चूंकि वो कुरान में है, तो हाउ डज इट मेक सेंस? पहले इसका जवाब ले लेते. इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट? एग्री करते हैं ना इस बात से अब्दुल भाई? फिजिक्स भाई? मैं उस वे में नहीं देखता हूँ भाई, मैं हर चीज को लिटरल नहीं लेना चाहता हूँ. कुरान को मैं पूरा लिटरल नहीं लेना लेकिन चाहता हूँ. भाई मैं ये मानता हूँ कि ये जो कुछ भी है, एक सुनिए तो सूरह इमरान, नॉनसेंसिकल प्रैक्टिकली. सूरह इमरान की आयत है कि इसमें बहुत सारी आयतें जो है वो मुतशाबिहात हैं, बहुत सारी आयतें मुकम्मल. फेयर इनफ. कौन सी वाली क्या अल्लाह ने बयान किया? देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ. देखो इसको सिंपल लॉजिक इस तरीके से लेते हैं. आप किसी भी यहूदी के पास चले जाओ जो तौरात को यकीन करते हैं, वो आपको टक करके बता देंगे जी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर 5 किताबें हैं जो कि लिटरल नहीं है. टक करके बताएंगे. क्यों? दे आर द बुक्स ऑफ सॉन्ग्स, वो गानों की किताबें हैं. ठीक है, अच्छा. और वो टक करके जो उनकी किताबें उससे पहले लिखा हुआ है कि यार ये गानों की किताबें हैं,
نظمیہ کتابیں ہیں, اس کو ہم لٹرل نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. باقی کسی چیز کو وہ یہ نہیں کہیں گے لٹرل نہیں لے سکتے, کیوں؟ کیونکہ وہ نظمیہ کتابیں نہیں ہیں, دے آر پیراگرافیٹیکل فارم کے اندر لکھی ہوئی ہے, پیراگراف میں لکھی ہوئی ہے. جو بھی سانگز ہیں نا ان میں سے آپ سائنس نہیں ڈھونڈتے, مان لیا میں نے آپ کی بات. اب مجھے بتائیں کہ قرآن میں جو آپ نے آیت دی ہے, کیونکہ قرآن کی یہ بھی آیت ہے 661 اور ملٹیپل اور جگہ پہ, کہ ہم نے اس کے اندر ہر آیت کو تفصیلاً بیان کر دیا. قرآن اپنے آپ کو خود کنٹراڈکٹ کرتا ہے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے بہت سی آیتیں لٹرل نہیں ہے بقول آپ کے, میں آپ والی انگلش لیتا ہوں, وہ والی نہیں لیتا. ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر آیت کو تفصیلاً بیان کیا ہے, ہر بات کو تفصیلاً بیان کیا, جو بھی بات میں نے قرآن کے اندر کی ہے اس کو تفصیلاً بیان کیا. تفصیل, ہاں جی تفصیلاً پھر بیان جب کیا, سانگ مگر آ جاتا ہے, جب سانگ والی مگر لاجک لوگ آپ, جب سانگ والی لاجک, لسن ٹو می ویری کیئرفلی, جب سانگ والی لاجک آپ اس کے بیچ میں لے کے آتے ہیں, سانگ کبھی بھی تفصیلاً نہیں ہوتا. اس چیز کو ویریفائی کر لیجئے گا, سانگ از نیور تفصیل, سانگ از نیور تفصیل. تو بھائی پھر قرآن کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. اب مجھے بتائیے قرآن میں کون سی آیتیں کلیئر ہیں اور کون سی آیتیں متشابہات ہیں؟ اللہ نے کہیں دیکھیے پہ بتایا؟ اللہ نے تو ہر چیز بیان کر دی تفصیل سے, مگر یہ انسان کا لمیٹڈ مائنڈ ہے نا, جو ہر بات کو نہیں ہے سمجھ پھر سکتا, وہی تو بات یار, وہ اسی پہ فساد آپ بنانے لگتے ہیں لوگ. آپ خود سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. قرآن خود بول رہا ہے, قرآن خود بول رہا ہے کہ میں نے اس میں ہر آیت کو تفصیل سے بیان کیا ہے. کلی شیء, کلی شیء, جو چیز بھی میں نے بولی ہے وہ تفصیل سے بیان کی ہے. تو لہٰذا اگر قرآن نے اس کے اندر بولا ہے کہ اس نے دنیا کو ایسے کریٹ کیا ہے تو تفصیلاً ہونا چاہیے, بغیر تفصیل کے نہیں ہونا چاہیے. جی بھائی, آئی ایم اسٹل ویٹنگ. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیں آپ میری بات نہیں سن رہے تھے کیا, ٹائم ویسٹ کر رہے تھے؟ نہیں میں سن رہا ہوں, تھوڑا ریپیٹ قرآن کر دیجیے. کہتا ہے میں نے اس کے اندر جو بھی چیز بیان کی ہے, کلی چیز, کلی, وہ میں نے ڈیٹیلڈ بیان کی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر اللہ نے ہر چیز کے اندر ڈیٹیل بیان کی ہے تو پھر کریشن آف دا ورلڈ بھی اللہ کو ڈیٹیل بیان کرنی پڑے گی. ویسا نہیں کر سکتا کہ وہ تفصیلاً بیان نہ کرے. جتنا اللہ نے بیان کیا ہے اتنا ہی کیا ہے نا. لیکن اللہ مطلب کہتا ہے نا کہ میں نے اس کا جو بھی بیان کیا ہے وہ تفصیلاً کلی شیء کی ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا جب تک آپ کو اسکرین پہ نہ دکھاؤں. یہ لیں, یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے اللہ جی بین یدیہ وتفصیل کلی شیء, میں نے اس کے اندر کلی شیء, ہر چیز کی تفصیل بیان کی ہے. میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ نے یہاں پہ گاڑی بنانا کیوں نہیں سکھائی, ہوائی جہاز بنانا کیوں نہیں سکھایا. میں آپ کے محدثوں کے مطابق اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں, حالانکہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز, لیکن آپ کے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے اس کو تفصیلاً بیان کیا. تو اب اللہ نے کریشن آف دا یونیورس بتائی ہے نا, تو وہ کلی شیء میں آتا ہے جو اللہ نے بیان کیا, تو لہٰذا اس میں تفصیلاً ہونا چاہیے. اٹ کین ناٹ بی کہ یہ تفصیلاً نہیں ہے, ڈیٹیل نہیں ہے. آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ جی. ایک کتاب آپ کا قرآن خود بول رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے سمجھائی, حالانکہ قرآن کی ٹرانسلیشن, لٹرل ٹرانسلیشن کہتی ہے ہر چیز تفصیل میں بیان کی ہے, تو لہذا قرآن میں جہاز بنانے کی ڈیٹیل بھی تفصیل میں ہونی چاہیے تھی. لیکن forget that, آپ کے اسکالر مانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے وہ تفصیلاً ہے. اب مجھے بتائیں کہ پھر ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کہاں ہے کریشن آف دا یونیورس کی, کیونکہ اللہ نے کریشن آف دا یونیورس میں بتانے کی کوشش کی ہے 4 جگہوں پہ. تو اللہ کوئی بھائی فزکس کی طرح فارمولا تھوڑی لکھنے شروع کر دے گا I don't care. Why did تفصیل میں Allah بتانے کے لیے. کیوں پھر کیوں کہا اللہ نے ایسا؟ Do you think Allah is stupid? He does not know the language? کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ stupid ہو سکتا ہے اور اسے لینگویج کا نہیں پتا کہ میں نے کیا لینگویج لکھنی ہے؟ ارے اس طرح کی بہت چیزیں قرآن میں, جیسے کہ نہیں ایک جگہ پہ کہ اللہ نے جو ہے ہر شہر میں ہر جگہ پہ نبی بھیجا. بھائی ایسا تو نہیں لکھا ہوا, جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ اس لینگویج میں بھیجے, ہر شہر اور ہر جگہ نہیں لکھا ہوا. پلیز ڈو ناٹ ٹیچ می قرآن. میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں وہ آیت بھی. ہر شہر میں نہیں بھیجا, جہاں پہ بھی بھیجا ہے وہ اس زمانے کی اس وقت کی لینگویج میں بھیجا ہے. سو مجھے قرآن نہ سکھاؤ یار پلیز, اس آیت کا وی بتاؤ صرف, آیت چینج نہ کرو, مجھے آیت چینج مت کرو. آیت کہہ رہی ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی چیز بیان کی ہے کلی شیء وہ تفصیل میں بیان کی ہے؟ کہہ رہی ہے یہ آیت؟ وی ہیو سینٹ اے میسنجر ٹو ایوری نیشن سیئنگ اس کا بتائیں پہلے, اس کا بتائیں نا پہلے, اس کا بتائیں. دیر واز میں آپ سرٹنلی, کی اس بات کا جواب دے دوں نا جو آپ کہہ رہے ہیں. وی ہیو وہ میں جاؤں سینٹ گا اے وہاں پہ, میسنجر ٹو میری جان ایوری میں وہاں نیشن. جاؤں گا, میں وہاں جاؤں گا, ڈونٹ وری. مجھے پہلے اس کا جواب مل جائے میں وہاں چلا جاتا ہوں.
بہت ساری چیزیں ایسی جو راز ہیں. تو ایک جگہ پہ اللہ ہی کہتا ہے, پھر دوسری جگہ پہ اللہ یہودیوں سے کہتا ہے جا کر کے کہ میں نے تمہیں دنیا جہان یار والوں کو چنا. آپ لوگ ٹاپک کیوں چینج کرتے ہو اتنا میرے بھائی؟ ارے وہی تو ٹاپک ہے, آپ نے تو ابھی بولا کہ جو اللہ نے صرف انہیں, آپ کہہ رہے ہیں اسی زبان میں بھیجا جہاں پہ بھیجا لوگوں کو, یہ نہیں ہے. جبکہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ we have sent a messenger to every nation. You are stupid. Sorry. 14:4 وما ارسلنا من رسول الا باللسان قومی, اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول جب تک وہ اس قوم کی لسان میں نہ ہو, اس قوم کی زبان میں نہ ہو. وما 1636 ارسلنا من کھولیا. رسول الا باللسان قومی, اس کے ساتھ ملاتے ہیں, ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی ہی قوم میں زبان پیغام دیا ہے. اب یہ میں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. آپ نے 16:36 بھی جانا نا, 16:36 14:4 کے ساتھ ملتی ہے, کیونکہ اللہ نے ہر سٹی پہ رسول نہیں بھیجا, ہر کنٹری پہ رسول نہیں بھیجا. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھائی آپ 16:36 پہ جا رہے ہیں, وہ 14:4 سے ملتی ہے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جا کے جس مرضی اس کو دیکھ لے. میں نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے, اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ہر نیشن پہ رسول بھیجا. اب میں آپ 16:36 پہ جاتا ہوں, یہ لے 16:36 ہے. 16:36 اس کے بغیر چلتی نہیں 14:4 کے ساتھ, 14:4 کے بغیر 16:36 چلتی نہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, we have certainly sent into every nation a messenger saying worship Allah. اب یہاں پہ آپ کے مسلمان کیا کرتے ہیں, کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں, کیوں کہ امریکہ میں نیٹو امریکنز رہتے تھے, وہ کبھی بھی کسی خدا کو نہیں مانتے تھے, ان کے پاس کبھی کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا. آسٹریلیا میں کوئی آپ کے پاس آسمانی کتاب نما چیز نہیں ہے, کوئی رسول نہیں آیا. آپ کے اسکالر یونینیمسلی اگری کرتے ہیں کہ ہر پہ نہیں ہے, جس پہ گیا ہے وہ اس کی لینگویج میں گیا. ہاں یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ یہاں پہ ہر امت کی بات کون سی آتی ہے, یہود و نصارا اور زبور اور یہ وہ پہ آتی ہے, وہ اس کی لینگویج آتا ہے. مگر فرگیٹ دیٹ, آپ دیکھیں ٹاپک کو کتنی تیزی سے چینج کرتے ہیں. ڈونٹ ڈو ارے دیٹ. وہی تو آپ نے تو بولا بھی, میں نے آپ کو بتا دیا نا, میں نے دونوں آیتیں بتا دی, آپ کی آیت بھی رکھ دی, اپنی آیت بھی رکھ دی ہے. 16:36 تو کھولیے, آپ 16:36 تو کھولیے. یہ 16:36 ہے اسکرین پہ نہیں ہے. او یار میں نے دوسرے ٹیب میں کھول دی, سوری. میں سمجھ رہا تھا میں نے کھول کے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ لے 16:36, ہم نے ہر امت پہ ایک رسول بھیج دیا ہے, اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا اللہ کی بندگی کرو. میں نے آپ کو کیا کہا تھا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسول. یہاں پہ اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا رسول امت پہ, ہر امت پہ, لیکن امت نیشن نہیں ہوتی, امت نیشن نہیں ہوتی. آپ جب ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو امت کی ٹرانسلیشن میں کنٹری کر رہے ہیں, نیشن کر رہے ہیں. امت کسے کہتے ہیں, جو رسول, جس بھی رسول کے فالوور ہوتے ہیں اس کو امت کہتے ہیں. رائٹ, جس بھی رسول کے فالوور ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں نا نیشن. از اے رانگ. واو سکن سائنس انین ہیئر آئل, ہیئر فال سے زیرو ٹینشن. ٹرانسلیشن, صحیح انٹرنیشنل ٹرانسلیشن پڑھنے والی قوم ہے آپ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي أُمَّةٍ رَسُولٍ, آیا بنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ, ہر امت کے رسول کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کہ جس بھی امت پہ رسول بھیجا ہے وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو آیت دکھائی ہے اس کو پڑھیں. اللہ کہتا ہے کہ جس بھی کنٹری میں, دیکھیں ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, یہاں پہ قوم آیا, یہاں پہ نیشن آیا, وہاں پہ امت ہے. آپ کے اسکالر ان دو آیتوں کو اس طریقے سے ملا کے پڑھتے ہیں, میں نہیں پڑھتا, آپ کے اسکالر پڑھتے ہیں. میری حجت تو ہے ہی, چھوڑے نا, آپ تفسیریں پڑھ لیجیے گا. اب مجھے یہ بتائیے, دوبارہ سے واپس آتے ہیں اپنے اصل مدے پہ. اللہ کہتا ہے اس نے تفصیل سے بیان کیا ہر چیز اس میں ہے. اب وہ دو آیتیں مل گئیں, تفصیل پوری ہو گئی. اب مجھے بتائیے کہ قرآن میں دنیا بنانے کی لاجک کیسے ہے, تفصیل سے. نہیں ہے, میری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے تو نہیں ہے. تو پھر قرآن غلط ہو نہ گیا, آپ قرآن کی جھوٹا ہو گیا, انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے. قرآن جھوٹا ہو گیا. تھینک یو ساحل بھائی, آپ کے اچھا, یہ آپ نے مجھے بڑا اچھا سمجھایا, جو آپ نے پیچھے سمجھایا. سورت کون سا ورس, سورت بھائی تریم کا ہم کون وہی سی تو آیت ہے؟ کام کرتے ہیں نا, آپ جیسے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں جو اس ٹریپ میں پھنس گئے ہیں, ہمارا کام ہی ہے ان کو سمجھانا کہ آپ کو جیسا بتایا گیا ہے ویسا کچھ ہے نہیں. تو یہ تو ہو گیا, اور اس سے آپ کی بات جو ہے, اور جو قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ڈیٹیل میں بیان کی ہے, وہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی قرآن فیل ہو گیا, سائنس میں بھی فیل ہو گیا. اچھا, انسانی لیول پہ, انسانیت والی لیول پہ کیا لگتا ہے آپ کو, اسلام جو ہے وہ انسانیت کے اوپر بھی کھرا اترتا ہے؟ جی سر, بالکل کھڑا اترتا ہے. آپ نے لگتا ہے کچھ آپ پڑھائی وڑھائی نہیں کرتے ہیں, اس لیے آپ کو نالج نہیں ہے. اچھا, وہ ریلیجن جو دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو تھوپے اور یہ کہے کہ اگر نہ مانو تو ان سے لڑائی کرو, یہ انسانیت کے مطابق ہے؟ آپ لوگ کبھی بائبل کھول کے پڑھیے تو بائبل میں کیا کیا ہے, کس پڑھ کس لیں گے. طریقے سے بائبل کہاں سے آ گیا یار؟ پڑھ لیں گے. جب آپ مسلمان سے ہٹ جاؤ گے نا, اسلام چھوڑ دو گے, بائبل پڑھا دینا, میں اکثر پڑھوں گا, خود مل کے پڑھیں گے دونوں, ٹھیک ہے, لائف میں پڑھیں میرا گے. ایک سوال ہے, آپ کا جواب نہیں دیا آپ نے, عبدل بھائی. جی جی جی,
एक ऐसा रिलीजन जो ये कहे कि अगर उसकी बातें ना मानो, उसके दीन को ना मानो, तो उनसे लड़ाई करो, ये इंसानियत के मुताबिक है मेरे भाई, प्यारे भाई। थोड़ा सोच समझ के, आप एक अच्छे इंसान है, टीचर भी है, आप लोगों को इल्म देते हैं, आप सोचिए कि आप ये हिदायत अपने बच्चों को देंगे? अरे मैं आपको एक बुक बताता हूँ, हिस्टोरिकल रोल ऑफ दुनिया की कोई बुक नहीं चाहिए भाई, हमें कुरान चाहिए, हदीस चाहिए। अरे नहीं, मैं दुनिया की हर बुक हिंदू ने लिखी है बुक, ये बता रहा हूँ मैं। भाई छोड़ दे, हिंदू ने लिखी, हिंदू को अब का पता है इस्लाम का? एक हिंदू को, हिंदू का बड़े से बड़ा क्या कहते हैं यार, हिंदू गुरु को क्या कहते हैं यार, पीले कपड़ों वाले जो होते हैं? पंडित, गुरु। अरे गुरु नहीं भाई, ये फ्रीडम फाइटर हैं। ओके, बड़े से बड़ा फ्रीडम फाइटर ले लो, गुरु ले लो, कुछ भी ले लो, उनको इस्लाम का हम पता है? भाई आप मुझे अपने स्कॉलर्स के थ्रू बताएं, आपके स्कॉलर्स क्या कहते हैं? मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब आप क्यों नहीं देते अब्दुल? मैंने पूछा क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? हाँ तो हाँ बोलिए, ना तो ना बोलिए। अगर हाँ तो किस तरीके से है, ना तो फिर यार फिर इस्लाम जो है इंसानियत के मुताबिक भी नहीं है। आपको इंसानियत दिखाई नहीं दी इस्लाम में? मैंने आपकी आंखें एक बंद हो सवाल गई हैं। किया ना यार एक मिनट, एडम नोट 929 खोल के इनके सामने रखो। मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? अरे मेरी फेवरेट है सूरह तौबा, मुझे पता है सूरह तौबा बहुत फेवरेट है मेरी। फेवरेट है, फेवरेट है। हाँ। सूरह तौबा में मुनाफिकों के बारे में क्या कहा गया? हाँ वो सब मुझे बहुत अच्छे लगता है। मुनाफिक कौन होते हैं, कौन होते हैं? हिपोक्रेट्स। अबे अंग्रेजी, मैंने तुझे बोला कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर, मैंने तूने कहा सूरह तौबा मुझे रटी हुई है, मुझे बहुत फेवरेट है। सूरह तौबा के मुताबिक मुनाफिक कौन है? हिपोक्रेट। यार साहिल यार कसमें यार बोल लूं मैं। वही तो, आसमान क्या है, आसमान क्या है? आसमान, वो जो पहले वाला रोमन एम्पायर आया था, आसमान से क्या मुराद लेते हो? आसमान से आप क्या मुराद लेते हैं? जो भी इंसान जिहाद करने नहीं जाता है वो जो है मुनाफिक है सूरह तौबा के थैंक यू सो वेरी मच। सूरह तौबा के मुताबिक जो इंसान जिहाद करने नहीं जाता या जिहाद के लिए पैसे नहीं देता, अगर वो जिहाद में नहीं, जिहाद के लिए पैसे देना। अरे फर्ज था भाई, फर्ज था सूरह तौबा में, जो जिहाद है उसमें फर्ज था, सबको जाना था। अच्छा तो सूरह तौबा के पास कौन सी आयत आई थी जिसमें जिहाद फर्ज नहीं रहा? कोई भी नहीं आई। तो इसका मतलब जिहाद आज भी फर्ज है ना? जी। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपने हर वक्त जिहाद क्यों करना है? लड़ाई वाला जिहाद है ना ये, लड़ाई वाला जिहाद है ना, आपने जाना लोगों को कत्ल कताल करना है, लड़ाई करनी है, या मरना है या मारना है। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ओके, सूरह तौबा आपको बहुत पसंद है, आपको पसंद है ना? पढ़िए सर, सर पढ़िए, और सर मेरी जान पढ़िए, जिहाद की ट्रांसलेशन भी है इसके अंदर, पढ़िए सर। आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं? मुझे उर्दू नहीं आती। आपको तो याद है सूरह तौबा, याद है ना? मुझे याद नहीं, मुझे अच्छी लगती है पढ़ने में, नहीं बोला। हिंदी पढ़िए मेरा भाई, हिंदी पढ़िए। अंग्रेजी पढ़नी, हिंदी पढ़नी, उर्दू पढ़नी, क्या पढ़ना? हिंदी थोड़ी बहुत जानता हूँ मैं। हिंदी पढ़ ले मेरी जान। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों के प्राणों तथा धनों को इसके बदले खरीद लिया है कि उनके लिए स्वर्ग है। वे अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं, वो मरते हैं या मारते हैं? थैंक यू। तो ये अल्लाह ने मुसलमानों के प्राण खरीद लिए हैं जन्नत के लिए, कि जन्नत जाओ 72 उड़ो के मजे लो, कन्फर्म जनती, अगर तुम लड़ाई में जाओ और मरो या मारो। आप मुझे कह रहे ये तो गलत है, ये तो जिहाद दूसरा जिहाद है। अभी आपको जो सूरत पसंद है, जिसके बाद कोई और सूरत आई भी नहीं, वो सूरत बता रही है ये बात, और आपको तो पसंद भी बहुत है, आप तो हर वक्त पढ़ते रहते हैं। क्या अरबी में पढ़ते रहते हैं जिसमें ट्रांसलेशन समझ नहीं आती आपको? नहीं, मैं ट्रांसलेशन ही पढ़ता हूँ। पढ़ते? तो ये कभी आपकी नजर से क्यों नहीं गुजरी है? अरे उनको रोमन और पर्शियन एम्पायर के खिलाफ लड़ना था ना। अब ये कहां लिखा है सिर्फ रोमन और पर्शियन एम्पायर है? अल्लाह ने तुम्हारे प्राण खरीद लिए जन्नत के एवज, जब तक तुम लड़ो या मरो, लड़ो मारो या मरो। ये कौन सा रोमन एम्पायर है? किधर लिखा हुआ है मजीद, किधर लिखा हुआ है सूरह तौबा में सिर्फ रोमन एम्पायर? मैं आपको अगर दिखा दूं, अच्छाई और भलाई के लिए लड़ना है भाई, अच्छाई और भलाई के लिए, सच्चाई के लिए लड़ना है हमें, मरते दम तक। मेरी जान के टोटे, ये देख 111 है, ये 123 आ जा। अब मेरी जान ये पढ़ ले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़तलुल्लज़ीना, ए लोगों जो ईमान लाओ, जंग करो इन मुनकरीन से जो हक से, जो तुमसे करीब है, तुम्हारे नेबर्स, नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट गली के, जो तुमसे करीब है। इसी वजह से मोहम्मद जो है, इसकी तफसीर बोल रहा हूं आप, कुर्तुबी की, वो बोलता है कि इसी वजह से मोहम्मद ने पहले मक्का मदीना और सऊदी अरब के अंदर तमाम मुशरिकों का कत्लो कताल किया और सऊदी अरब को इन मुशरिकों से पाक किया। फिर उसके बाद वो इलाके से बाहर निकला और दूर दूर तक लड़ाइयां की, जिन लड़ाइयों को बाद में खुलफाए राशिदीन ने एक्सपेंड किया ऑल द वे टू स्पेन। तो भाई ये आयत, ये सूरह तौबा तो जहन्नुम है भाई पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, इट्स हेल ऑन अर्थ। ये सूरह तौबा तो बताती है जाओ पूरी दुनिया से बिफर जाओ, मारो, तुम एक मोहल्ले में नहीं रह सकते इंसानों की तरह, ये बता रही है। कब कहां कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ते हो तुम? अरे भाई
ट्रांसलेशन अगर मैं ट्रांसलेशन कौन सी पढ़ते हो? आई नीड टू कॉम्प्रिहेंड कि तुम कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ते हो, किस बंदे की ट्रांसलेशन पढ़ते हो तुम? मेरे पास 3 ट्रांसलेशन है, एक तो मुस्तफा खत्ताब की है और एक सही इंटरनेशनल है और तीसरी Okay, सही इंटरनेशनल. Oh, you who have believed, fight against those adjacent to you. जो तुम्हारे नजदीक तरीन है, adjacent नजदीक तरीन है, सही इंटरनेशनल. Of the disbeliever, उन लोगों में से जो डिसबिलीवर है अल्लाह और उसके रसूल के. And let them find harshness in you. और उन लोगों को अपने अंदर कट्टरता महसूस कराओ. Let them feel harshness in you and know that Allah is with you. You are righteous. अगर तुम ऐसा काम करो तुम अच्छे हो. एक हिंदू तुम्हारे घर के पास रह रहा है, नहीं भाई, ये कि तू कट्टर है, हार्शनेस दिखाओ उसको. ये पागलपंती है ऐसा कहना भाई, गलत बात है. लिखा है कुरान में. अरे सुनिए तो, सुन तो लीजिए, मेरा जवाब तो सुनिए. अल्लाह कह रहा है कुरान में, क्या करूं? जवाब तो सुनिए ना, जवाब तो सुनिए. जो मक्के वाले थे उन्होंने 13 साल तक परसिक्यूट किया था मुसलमानों को. अरे अभी आई थी आखिरी आयत है, जब आपने मक्के पे हमला कर लिया है, फतह कर लिया है, आखिरी खुतबा हो चुका है, उसके बाद मोहम्मद दोबारा मदीना चला गया, तब की आयत है. कैसी बातें कर रहे हो? इसके बाद नहीं आई कोई साफ आयत. ये लास्ट मार्चिंग ऑर्डर कहलाता है. आप मुझे वो आयतें देने की कोशिश कर रहे हैं जिस वक्त मोहम्मद अभी कमजोर है, वो आयतें भूल गई. आपने भी मुझे खुद कहा है कि इसके बाद कोई आयत नहीं आई. दिस इज द एंड. इसी की वजह से आप आज तक फैले हो, लड़ाई की वजह से. इसके बाद कौन सी आयत आई है, कौन सूरत आई है जिसने इसको रिजेक्ट किया हो? छोड़ दे इस दलालत को, छोड़ दे, निकला बाहर. अब्दुल भाई क्या सोच रहे हो? दिमाग का ताला खुल रहा है कि नहीं खुला अभी तक? अरे भाई आप लोग को समझ नहीं है बिल्कुल भी क्या चल रहा था अंदर. आप लोग अरे यार, साइंस से आप जान छुड़ा चुके हो, अब इंसानियत के लिहाज से भी जो चीज इतनी घटिया है आप उसको भी डिफेंड कर रहे हो यार. अब्दुल भाई कितनी गलत अरे तो बात भाई है. पूरे ओपन वॉर थी भैया, पूरी ओपन वॉर थी. वो लोग भी कौन हमला सी कर ओपन रहे वार थी यार? देखो बात सुनो, चलो इस ओपन वार का आंसर भी देता हूँ. मोहम्मद जब मक्के में था 47 लोग थे, उसके बाद मैक्सिमम 13 सालों में, ठीक है. अगर ये ओपन वार थी, मक्का वाले मोहम्मद को मार नहीं सकते थे? 100 लोग आते नहीं, कभी नहीं. अरे सुन तो लीजिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ. सुने, एंड में जो कोशिश की थी ना, अली उसकी बिस्तर पे लेटा था ना, कि अली को मारा उन्होंने? नहीं मारा. अली मरा था क्या? लड़ाई की थी उसने? नहीं की थी. प्लीज डोंट टेल मी बुलशिट. अबू जहल और उसके, आप बुलशिट दे रहे हैं. कभी नहीं मोहम्मद के ऊपर फिजिकल अटैक हुआ. नहीं सुन तो लीजिए. मक्का में 13 साल, मक्का में अगर फिजिकल अटैक होना होता मोहम्मद और उसके साथियों पे, जब मोहम्मद 10-20 थे सिर्फ. अरे इतना फिजिकल अटैक हुआ था, टॉर्चर हुआ था, कुरान में लिखा हुआ है टॉर्चर हुआ था. परसिक्यूशन. दिखाओ कि टॉर्चर हुआ. मोहम्मद को पकड़ के उसको पीटा मक्का में. हाँ, उसके ऊपर पूरा वो जो मरे हुए जानवर होते हैं उसका गंद डाल दिया था मोहम्मद के ऊपर. ये तो सब हदीसों में पढ़ा हुआ है भाई हमने. यार मारा तो नहीं था, चलो मैं इसको भी सही मान लेता हूँ. लेट्स अज्यूम, जो हालांकि तुम गलत बोल रहे हो, वो मोहम्मद पे नहीं डाला था, लेकिन लेट्स अज्यूम तुम जो कह रहे थे, ये कत्ल तो फिर भी नहीं ना किया. शरीफ लोग थे ना. और यहाँ पे तो कत्ल वितल की बात हो रही है. अरे भाई बिलाल की कहानी नहीं सुनी आप? कैसे मुसलमान हो? अरे भाई बिलाल किसी का स्लेव था. अब बिलाल पे आ गया. बिलाल किसी का गुलाम था. बिलाल को जिसका गुलाम था उसका मालिक मारता था. मोहम्मद ने अपने साथियों को कभी गुलाम को मारने से मना नहीं किया. मोहम्मद ने सिर्फ ये कहा आहिस्ता मारो, आराम से मारो, हड्डी ना तोड़ना. अगर तुमने अपने गुलाम को मारा तो वो आजाद है, ये कहा था मोहम्मद ने. इसकी हदीसें बहुत सारी. हड्डी तोड़ दोगे तो फिर उसकी शरह भी पढ़ लो, मुझे पता है. मोहम्मद कहता है कि अपनी बीवियों को ऐसे ना मारो जैसे तुम अपने गुलामों को मारते हो, क्योंकि बीवी के पास रात को जाके तुमने ठोकना उसे. ये सही हदीस है. लेकिन छोड़ो, वो टॉपिक नहीं है. टॉपिक ये है, अगर मोहम्मद को मक्का वाले कत्ल करना चाहते, वो 13 सालों में बहुत आराम से कत्ल कर सकते थे. उन्होंने नहीं किया. ये बिल्कुल वही बात है कि मुस्लिम आज उठ के बोलते हैं कि हम इंडिया में बड़े जो है ना हिंदुओं के नीचे लगे हुए हैं. ये बिल्कुल ऐसी लॉजिक है. आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सिंपैथी वोट लेना जानते हो. हाय बड़ा जुल्म हो गया, हाय बड़ा जुल्म हो गया. अबे अगर तुम लोगों को कत्ल करना होता इन हिंदुओं ने तो कब से कर चुके होते. 1947 के बाद ये तुम्हें निस्तो नबूद कर गए होते. ये साले पागल हैं, इनको अपनी हिस्ट्री भूल गई थी. इन्हें 1948 तक तुम लोगों को खत्म कर देना चाहिए था, दे के पाकिस्तान भेजना चाहिए था. इन्होंने नहीं भेजा, पागल के बच्चों ने. अरे टॉपिक पे आइए ना, उधर इधर क्यों जा रहे हैं? कुरान पे आइए. अच्छा तो वो टॉपिक बदलो. मैं अगर तुम्हें लॉजिकली बताऊं भी तो तुम कह रहे टॉपिक चेंज हो गया. कुछ इस्लाम का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं. इस्लाम फर्क है, किसी और नबी ने दिया साला. अच्छा अब्दुल, मुसलमानों को कुछ पता भी नहीं होता कुरान में लिखा क्या है. मुसलमानों को कुछ पता नहीं होता कुरान में लिखा क्या है. अरेबिक में पढ़ते हैं वो कुरान, उनको कुछ नहीं पता कुरान में क्या लिखा हुआ है. अब्दुल मुझे ये बताओ, वो इस पे एक्ट कैसे करेंगे वो इस पे.
अब्दुल रुको तुम्हें यार, पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है। कुरान तो गलत है ना, जिसको पता नहीं है वो अनपढ़ जाहिल है ना, उम्मी है ना, लेकिन कुरान में तो लिखा हुआ है, तुम्हें तो पता लग गया, तुम तो छोड़ दो। जी साहिल भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा हूँ अब्दुल, चलो इतनी मोटी मोटी बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा और मैं इनको मतलब थोड़ा लो लेवल की बात करता हूँ ताकि इनके समझ में आ जाए। क्या आप इस बात से भी एग्री करते हो कि आप ये जंग करके, जो आपके हिसाब से हक है उसको फैलाने के लिए आप जंग करके दूसरों की औरतों को आप गुलाम बनाओ, उनके साथ सेक्स करो, उनको बेचो, आप इस बात से भी एग्री करते हैं? ये भी सही है? अरे नहीं भाई, बिल्कुल सही नहीं है ये तो वॉर में हुआ था उस टाइम, ये तो हाँ मजबूरी वॉर में थी। लेकिन किया ना। ये तो मजबूरी मेरी की मजबूरी बात थी सुनो भाई। अच्छे से। अबे सेक्स करना किसी लड़की के साथ कौन सी मजबूरी होती है? मजबूरी थी साहिल यार, ये हाँ सुपर चैट का कमेंट है, इसको सेपरेट निकाली। ये छोटा सा कौन सा, ये पॉडकास्ट, वाला? ये वाला सिर्फ एक बजे होती है शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट 30 सेकंड वो बनाई। हाँ 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 ये तो ओके। मजबूरी थी, सेक्स करना मजबूरी थी। मजबूरी थी सेक्स करना उन लौंडियों के साथ? मैं ये बोल रहा हूँ, ये स्लेव रखे जाते, स्लेव तूने पकड़े जाते, जो हाँ, लोग ये पकड़े कहा जाते तो थे उन्हें मजबूरी स्लेव ना बनाते भाई, थे। नहीं आप लोग ठीक है, उनको थोड़ी जेल में देर के डाल लिए देते मान हैं, लेते हैं। सुनो गवर्नमेंट सुनो उनको जेल अब्दुल, में डाल थोड़ी देर, देती है। मोहम्मद ने उनको अरे अपने घर में रुको थोड़ा रखा। भाई, और सेक्स किया। मेरी बात सुनो अब्दुल, मैं यही कह रहा था आपको, चलो स्लेव बनाए थे तो उनको घर पे रखना जो है मजबूरी थी, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन क्या उनके साथ सेक्स करना और फिर उनको मार्केट में बेचना, क्या ये भी मजबूरी थी और ये सही लगता है आपको? नहीं, फोर्स सेक्स करना जो है वो बिल्कुल गलत था। और आपकी जो मिल्कल यमीन थी और उस बेचना, टाइम पे जो है वो बेचने से पहले भी पूछते थे क्या? है। बेचने से पहले भी पूछते थे क्या, फोर्सफुली बेचना है क्या विलफुली बेचना है? अब्दुल। पूछते थे क्या मैं आपको भेज दूं, मेरी प्यारी बहन, हाँ कल रात को मैंने आपके साथ सेक्स किया था, लेकिन आप मेरी बहन है, कल भेज दूं नहीं, आपको? अगर आपके गुलाम जो प्रेग्नेंट हो जाती तो आप उसको बेच नहीं सकते थे फिर। अबे किसने प्रेग्नेंट की कहा? बात ही नहीं ना भाई, नहीं एक मिनट, प्रेग्नेंट की बात ही नहीं है ना, और बिना प्रेग्नेंट वाली को तो बेच सकते थे ना भाई। और जो बच्चा होता था वो आजाद पैदा होता था। और अरे उसमें सवाल नहीं है अब्दुल, मेरा सवाल ये है कि प्रेग्नेंट नहीं है तो बेच तो सकते थे ना। आप लोग जो है, जो उस टाइम का इस्लाम था ना, उसको मतलब ये बिना सही है कॉन्टेक्ट के क्या बाहर किसी भी उड़ा टाइम करके। पे भाई, किसी अब्दुल किसी भी वक्त में एक इंसान को, एक फीमेल को बेचना, उनके साथ सेक्स करना, उनको बेचना, ये सही हो सकता है अब्दुल किसी भी दौर में? जैसे जैसे आप जो है आयशा की एज के ऊपर इतनी बातें करते हैं, उस टाइम पे हर यार लोग ये आयशा की इतने एज की सारे- बात ही नहीं है भाई, यार टॉपिक बहुत आयशा चेंज की एज करता की है। बात ही नहीं अब्दुल, पहले हाँ पहले ये चीज पता लग जाए ना कि किसी भी जमाने में, क्योंकि आपने पहले मजबूरी कहा, किसी भी जमाने में किसी इंसान को आपने उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? और अपने माँ बहन बेटी को, अपने, मेरे सवाल करने से पहले खुद अपने जहन में ये बात रखना कि क्या मैं अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी ये मामला पसंद करूंगा, फिर उसके हदीस बाद पढ़ो। मुझे जवाब देना हाँ, मेरे भाई। एक हदीस स्क्रीन पे पढ़ लो, मैं ले आया हूं फौरन। आपने एक गुलाम के साथ सेक्स किया, उससे औलाद ली, और औलाद लेने के बाद औलाद अपने पास रख ली, उस गुलाम को आगे बेच दिया। सही हदीस है सुनन इब्न माजा की, आपके पास स्क्रीन पे है। आप लोग तो ये करते हो, माओ को अपनी बेटों से और माओ को अपनी बेटियों से जुदा कर देते हो, माँ को बेच देते हो, बाद में बच्चा रख लेते हो अपने पास। ये आप लोगों की औकात है भाई, ये मोहम्मद साहब की औकात है। सुनन इब्न माजा 2517। हाँ भाई अब्दुल, आपका जवाब नहीं आया यार, इतना क्या सोचते हो, फटाफट जवाब दो यार, फिर दूसरे को भी बात करना है, हम तो तुम्हारी गैरत को जगाना चाह रहे हैं बस। अरे अब्दुल क्या सो गया क्या? हाँ, ये चीज तो गलत है। देखा एडम, इसलिए मैं लाता हूं ताकि ऊंची हदीस सी गलत है बात ना? नहीं समझ में आए तो। नहीं हदीस कंफर्म नहीं कर ले, गलत है, हदीस गलत है कि काम गलत है? तरीका गलत है अब्दुल, तरीका गलत है बोल रहे हो ना? जी जी जी। तो भाई भाई फिर मैं तभी तो इस्लाम में कहता हूँ, क्यों है लॉजिक में तू खत्म है यार। यार? अब लॉजिक में बताओ, अब इस्लाम देखो, अब मैं आपको गिनाता हूं कि हमारी क्या बात हुई। साइंस के हिसाब से कुरान गलत, उसके बाद फिर वो जो कुरान की बातें हैं उसके हिसाब से खुद कुरान कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, डिटेल में बताने वाली बात करता है लेकिन है नहीं, उसमें भी आपने हमारे साथ माना। उसके बाद इंसानियत के पहलू से देखे तो आप अभी यहाँ पे आपने खुद कहा कि हाँ ये गलत है, तो भाई अब क्यों हो इस्लाम में, इसका जवाब दे दो। अरे जल्दी जल्दी जवाब दो ना यार अब्दुल। let him take time। ओके ठीक है। बंदा इस वक्त टेंशन में आया हुआ है, सोच रहा है उसे, let him सोचो भाई। जी भाई, चलिए मैं इस यार हदीस को देखता हूँ कि क्या है। ये टाइम होता है ना, जिस वक्त आपने जो अपनी पूरी एक इमारत बनाई होती है और वो शटर हो रही होती है दर। मुझे अपना जमाना याद आ हाँ। गया, जब इस तरह इमारत टूट रही होती है ना, उसकी बिल्डिंग है, उसके पिलर्स में दरारें नजर आ रही होती हैं आपको, और वो किरची हो रही होती है, रेजा हो रही होती है, आदमी टूट जाता है। तो आदमी टूट जाता है। ये भाई इस वक्त उस हालत में है।
भाई चलो एक काम करो आप, हालांकि इनको नहीं भाई कॉन्सेप्ट एडम कॉन्सेप्ट पता है। सॉरी थोड़ा मुझे उन्हें टाइम देना, क्योंकि यार देखो इनको इस वक्त नजर आ रहा है ये हिल गए हैं, इनके पास दलदला आया हुआ है इस वक्त। मैं समझता हूं कि इनके पास इस वक्त दलदला आया हुआ है। यार भाई आपके पास फाइनल हुज्जत क्या रह गई है इस दीन में रहने के लिए? एक और चांस आपको। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे इस वक्त, उन्हें ये लग नहीं रहा होगा, लेकिन जो हमारा इंटेंसिटी नहीं समझ रहे। हाँ वो नहीं समझ सकते इस वक्त हो क्या रहा है यहाँ पे, दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। तो भाई मुझे बताया कि आपका फाइनल हुज्जत क्या रह गई है? अब्दुल भाई अगर आपको रोना आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप माइक अनम्यूट करके रो सकते हैं, दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। आपको बचपन से लेके अब तक जितना कुछ बताया गया था सब गलत बताया गया था। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने खुद ही सर्च किया है। पूरा ने सर्च किया आपने, वही कह रहा हूं, आपको लेकिन गलत हमने समझ आई है। पर्सपेक्टिव दिया आपको एडम, हमने इनको एक पर्सपेक्टिव दिया है बस, उससे ज्यादा विद हुज्जत, विद प्रूफ। प्रॉपर रेफरेंसेस। हाँ अगर आपने नेक्स्ट टाइम आना कोई मसला नहीं, लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई है आर्गुमेंट जिसका आप चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग जवाब दें, आर्गुमेंट हम अभी भी दे सकता हूं मैं। अब्दुल भाई। चलिए मैं इस हदीस को देखता हूँ कि क्या है इसमें। अच्छा ये एक हदीस नहीं, बाय द वे मेरे पास मल्टीपल है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। कोई भी हमारा स्लेवरी वाला वीडियो उठा के देख लेना, उसमें आपको पूरी, बल्कि आपको तो मतलब आपको, मुझे एक चीज आपको ये कहना है कि देखने की जरूरत तब पड़ती जब आपको ये जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको पता है उससे हट के अगर हम बताते तो आप कह सकते थे कि ठीक है मैं इन अहादीस को देखूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ये है, सेक्स हुआ है, बेचा गया है, तो इसमें मजीद आपको क्या देखना है मुझे पता नहीं, बट यू कैन टेक योर टाइम, इट्स ओके। अच्छा मुझे बताया, अगर आपका स्लेव भाग जाए तो आप क्या करेंगे उसके साथ? भाग जाए और आप उसे पकड़ ले तो क्या करेंगे उसके साथ? अगर आपका गुलाम भाग जाए आपसे और फाइनली आप उसे पकड़ ले, क्या करेंगे? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे पता लग रहा है, आप मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड आई एम सॉरी कि शुरू में मैं थोड़ा सा हंसा, मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा मजाक हो रहा है, लेकिन सीम्स लाइक यू आर वेरी वेरी जेंटल पर्सन, बहुत आप जेंटल इंसान हैं। मैं आपसे माजरत करता हूँ। तो मुझे बताइए, अगर आपका स्लेव भाग जाए आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उसको बंद कर लूंगा, मतलब जाने नहीं दूंगा दोबारा से। ये देखिए, Jarar narrated from Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jarar used to narrate from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If a slave runs away, no salah will be accepted from him. उसकी तरफ से कोई नमाज एक्सेप्ट होगी नहीं. And if he dies, he die under disbelief. अगर मरेगा तो वो जहन्नम में सड़ेगा, वो एक काफिर की तरह मरेगा. A slave of Jarar ran away. He caught him and struck his neck, killing him. उसने, उसका एक स्लेव भागा, मार दिया, उसने पकड़ा और उसको मार दिया, मार दिया, मार ही दिया. आपको बचपन से ये पढ़ाया गया है कि स्लेव को आजाद करो तो क्या होएगा? सवाब मिलेगा, राइट? पढ़ाया गया ना ये, स्लेव को आजाद करने पे सवाब मिलेगा भाई, राइट? जी जी जी, कुरान में है ये, कुरान में है ये. देखें आपके मोहम्मद ने क्या कहा सही बुखारी के अंदर. मैमूना मोहम्मद साहब की एक वाइफ है, 11 बीवी में से एक है. द वाइफ ऑफ प्रॉफिट दैट शी मैन्युमेटेड, उसने एक आजादी दी अपनी स्लेव गर्ल को, एक अपनी गुलाम औरत को. एंड द प्रॉफिट सेड टू हर, प्रॉफिट ने उसे कहा, यू वुड हैव गॉटन मोर रिवॉर्ड, तुम्हें ज्यादा रिवॉर्ड मिलता, तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता, इफ यू हैड गिवन द स्लेव गर्ल टू वन ऑफ योर मैटरनल अंकल. अगर तुम अपने किसी मामूजाद मामू को दे देती तो तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता, अजर मिलता, अजर, सवाब. आप तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि स्लेव को आजाद करने में ज्यादा सवाब है. मोहम्मद कह रहा है कि अपने खानदान में से किसी को देने में ज्यादा सवाब है. जी ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है बिल्कुल सही. और ये सही बुखारी है, बुखारी है. कुरान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हदीस की किताब बुखारी, और ये सही बुखारी है. और बोल भी कौन रही है? मैमूना, नबी पाक की अपनी बीवी, आपकी उम्मुल मोमिनीन, आपकी वालिदा. सर आप स्लेवरी के ऊपर इस्लाम में इतना इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है जिसकी इंतहा कोई नहीं. इस्लामिक कॉन्सेप्ट कुछ और बोलते हैं, हमारे मुल्ली मुफ्ता कुछ और बोलते हैं. इन चीजों को सोचिएगा, इस स्ट्रीम को बार बार देखिएगा और नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़िएगा. हाँ जुड़ के बताइएगा, मतलब क्या चेंजेस आपको फील हो रहा है, या कि मतलब जो भी आपके दिमाग में चलेगा आप जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब्दुल भाई. अच्छा अब्दुल भाई, कल ना मेरे चैनल पे तो